नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षाओं के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 29 मई के सवाल से। देखते हैं। तो सवाल पूछा गया था हमारा कि हाल ही में विलुप्त प्राय सफेद गिद्ध किस राज्य में मिला। क्वेश्चन था ये, चार विकल्प दिए थे, असम, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से, सही विकल्प था यहाँ से मध्य प्रदेश। ये हाल ही की बात है, विलुप्त प्राय सफेद गिद्ध की बात करें तो ये इजिप्शियन वल्चर जो कि हाल ही में मध्य प्रदेश के चंदेरी और राजस्थान के भरतपुर जो कि बयाना की पहाड़ियों में पाए गए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार की उल्लास योजना के तहत भारत का ये पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है। इसके पहले भी कुछ राज्यों के नाम थे। तो चार विकल्प है, गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से सिक्किम। ठीक है, क्योंकि हाल ही में सिक्किम को केंद्र सरकार के उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। इसके पहले पूर्ण साक्षर राज्यों में जो कि पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश थे, लेकिन अब ये जो कि पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। इसके साथ ही जो कि सिक्किम भारत का पूर्ण साक्षर राज्य बना, इस योजना का उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाना है। ये इनका मेन उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने किस राज्य में खेल एवं युवा विकास पहलों की समीक्षा की। चार विकल्प है, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या फिर त्रिपुरा ने। तो मेघालय सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है, जो कि तो सही विकल्प हो जाएगा मेघालय। ये मुख्यमंत्री फुटबॉल मिशन राज्य में जो कि फुटबॉल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये मिशन, जिसमें 125 केंद्रों के माध्यम से संचालित हो रही है ये, और लगभग 10,000 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण व सहयोग प्रदान कर रही है। वहीं इस योजना ने मेघालय के कई खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला महिला संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है। चार विकल्प दिए इसमें, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, हरियाणा। सही विकल्प हो जाएगा हरियाणा, इसमें से तेलंगाना, क्योंकि यह परियोजना तेलंगाना में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें तेलंगाना के खम्मम जिले में ये भारत के पहले महिला नेतृत्व वाले जो कि सौर ऊर्जा का उद्घाटन किया गया। और इस परियोजना की खास बात तो ये है कि इसका संचालन और प्रबंधन जो कि पूरी तरह महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। और यह परियोजना जो कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में भी काफी महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरीके से कुछ और जैसे पॉइंट्स हैं, जैसे स्काई ट्रूट एरोस्पेस की विक्रम 1 रॉकेट को हैदराबाद से जो कि लॉन्च किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। और तेलंगाना सरकार ने वहीं कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित की, जो कि और वहीं तेलंगाना सरकार की बात करें तो इन्होंने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भी भू भारती पोर्टल लॉन्च किया था। तो ये सभी कुछ पॉइंट थे तेलंगाना और हैदराबाद से संबंधित। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निधन हुए वसीर बद्र का किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो चार विकल्प है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण।
तो सही विकल्प हो जाएगा पद्मश्री, क्योंकि प्रसिद्ध ये जो कि उर्दू शायर हैं डॉक्टर बशीर बद्र, इनको साहित्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और उन्होंने अपने सरल और जो कि लोकप्रिय गजलों के माध्यम से उर्दू शायरी को आम लोगों तक पहुंचाया भी था, जिनका ये निधन हुआ अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्थापित भारत के पहले निजी चिकित्सा संग्रहालय का नाम क्या है? चार विकल्प है: मेडिकल साइंस गैलरी, म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स, नेशनल मेडिकल म्यूजियम, या फिर हेल्थ हेरिटेज सेंटर। कौन सा नाम है? सही विकल्प हो जाएगा इसमें से ऑप्शन बी, म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स। ये नाम रखा गया है क्योंकि भारत का ये पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय, इसका नाम केरल के तिरुवनंतपुरम में यह स्थापित किया गया है, जिसका नाम है कि म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स। इस संग्रहालय का वही उद्देश्य है कि चिकित्सा विज्ञान को आम लोगों और छात्रों के लिए सरल एवं रोचक बनाना। वहीं यहाँ मानव शरीर, भ्रूण विकास और चिकित्सा इतिहास से जुड़े कई दुर्लभ मॉडल और प्रदर्शन सामग्री भी रखी गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। कुशमैन एंड वैकफील्ड की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें, कुशमैन एंड वैकफील्ड की रिपोर्ट, क्योंकि भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में दूसरा स्थान हासिल किया। और ये भारत की जो कि कुल परिचालन क्षमता 1.6 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहर इस क्षेत्र के विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 के अवसर पर लॉन्च किया गया TOFEI ऐप किससे संबंधित है? द TOFEI, पहले तो इसका फुल नेम जान लेते हैं। तो इसका फुल नेम है टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये इसका फुल नेम है। तो चार विकल्प है: तंबाकू उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री, तंबाकू मुक्त शैक्षिक संस्थान, स्वास्थ्य बीमा योजना, या फिर डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड से संबंधित। सही विकल्प होगा यहाँ से, ये संबंधित है तंबाकू मुक्त शैक्षिक संस्थान से, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस ऐप का पायलट संस्करण लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना और तंबाकू नियंत्रण नियमों के पालन की निगरानी करना। यह ऐप जो कि छात्रों और शिक्षकों में तंबाकू के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करेगा। अगला प्रश्न है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत दूसरी SMI कार्य समूह बैठक का मुख्य विषय क्या था? MSMI के लिए वित्त तक पहुंच, MSMI के लिए प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाना, या फिर हरित ऊर्जा का विकास करना, या कृषि निर्यात बढ़ाना। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें से MSMI के लिए, जो कि प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाना। भारत ने अपने ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत, जो कि MSMI के लिए प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाना, ये विषय दूसरी SMI कार्य समूह बैठक में आयोजित की। इस बैठक में छोटे और मध्यम उद्यमों को नई तकनीक, नवाचार और कौशल विकास से जोड़ने पर काफी जोर दिया गया। इसका उद्देश्य था कि नवाचार MSMI को अधिक प्रतिस्पर्धी और आधुनिक बनाना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख कौन बने हैं? तो चार विकल्प है: दिनेश त्रिपाठी, संजय जगजीत सिंह, अजय कोचर, या फिर R हरि कुमार। तो ये बने हैं अजय कोचर, और ये हैं अजय कोचर जिनकी हम बात कर रहे हैं। अजय कोचर कि वाइस एडमिरल अजय कोचर ने 29 मई को भारतीय नौसेना के जो कि 48वें उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। अगर बात करें अजय कोचर की,
तो ये 1988 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे और आईएनएस विक्रमादित्य सहित कई महत्वपूर्ण नौसैनिक जहाजों की कमान भी संभाल चुके हैं ये। इन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक और परम विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एडवांस्ड पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट विनिर्माण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो चार विकल्प हैं, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर कर्नाटक में। सही विकल्प होगा ओडिशा, क्योंकि ओडिशा सरकार इंटेल और 3D ग्लास सॉल्यूशन आईएनसी के बीच समझौते के तहत ये ओडिशा में एडवांस्ड पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रैट विनिर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें यह परियोजना भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मजबूत करेगी और हजारों रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। इससे यह पहल इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा भी है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो हमने देखा। इस वीडियो का लास्ट सवाल आप लोगों के लिए कि हाल ही में संविधान सदन में वीर सावरकर को पुष्पांजलि किस अवसर पर अर्पित की गई? चार विकल्प है, पुण्यतिथि, जयंती, स्वतंत्रता दिवस पर या फिर गणतंत्र दिवस पर। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।